काशी की गलियों में सुबह का समय था। गंगा के किनारे सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी समय संत रविदास जी अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठकर अपने काम में लगे हुए थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। न उनके पास कोई बड़ा महल था, न धन दौलत का भंडार, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा संतोष रहता था। जो मिलता उसी में खुश रहते और अपना समय प्रभु के स्मरण और सेवा में लगाते। लेकिन उस दिन काशी में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके मन में संत रविदास जी की परीक्षा लेने का विचार था। वो व्यक्ति बहुत धनवान था। उसके पास सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन, महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी जमीनें थीं। फिर भी उसके मन में एक बात खटकती थी। वो सोचता था, आखिर ऐसा क्या है इस रविदास में कि लोग इनके सामने धनवान होकर भी खुद को छोटा समझते हैं। उसने कई बार सुना था कि संत रविदास जी धन के पीछे नहीं भागते, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात पर विश्वास नहीं था। उसने अपने मन में कहा, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर रविदास जी को बहुत सारा सोना दे दिया जाए तो शायद इनका भी मन बदल जाए। और फिर उसने संत रविदास जी के पास जाने का फैसला किया। दोपहर के समय वो धनवान व्यक्ति कई नौकरों के साथ संत रविदास जी की कुटिया के पास पहुंचा। उसके पीछे कई बैलगाड़ियां थीं। बैलगाड़ियों पर बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे। संत रविदास जी ने उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, भाई, इतनी सारी गाड़ियां लेकर कहां से आए हो? वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसने हाथ जोड़कर कहा, संत जी, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूं। रविदास जी बोले, भेंट? लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति बोला, पहले देख तो लीजिए। उसने अपने नौकरों को इशारा किया। एक संदूक खोला गया। संदूक खुलते ही उसमें चमकते हुए सोने के सिक्के दिखाई दिए। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। दूसरा संदूक खोला गया, उसमें भी सोना था। तीसरे संदूक में सोने के आभूषण थे। चौथे में चांदी के बर्तन। और देखते ही देखते संत रविदास जी की कुटिया के सामने धन का ढेर लग गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन संत रविदास जी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो व्यक्ति बोला, संत जी, ये सब आपका है। रविदास जी ने शांत होकर पूछा, मेरा? जी हां, लेकिन मैंने तुमसे ये मांगा कब? वो व्यक्ति थोड़ा असहज हुआ, फिर बोला, आपने नहीं मांगा, लेकिन मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं। रविदास जी मुस्कुराए, इतना धन लेकर तुम मेरे पास क्यों आए हो? वो व्यक्ति बोला, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन बदल जाए। रविदास जी ने पूछा, कैसे? वो बोला, आप ये छोटी सी कुटिया छोड़कर बड़ा घर बना सकते हैं, बहुत सारे सेवक रख सकते हैं, आराम से जीवन जी सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई। सभी लोग संत रविदास जी के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। रविदास जी ने सामने रखे सोने को देखा और बोले, भाई, धन बुरा नहीं होता। वो व्यक्ति खुश हो गया। लेकिन रविदास जी ने आगे कहा, लेकिन धन का लालच इंसान को भीतर से गरीब बना सकता है। उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। वह धनवान व्यक्ति बोला, संत जी, आप चाहें तो इस धन से हजारों लोगों की सहायता कर सकते हैं। रविदास जी बोले, यदि धन सेवा के लिए है तो वह साधन है, लेकिन यदि धन मन को अपने वश में कर ले तो वही साधन बंधन बन जाता है। वह व्यक्ति बोला, लेकिन इतना धन देखकर भी आपके मन में कोई इच्छा नहीं होती? रविदास जी मुस्कुराए, इच्छा तो मन में बहुत कुछ पैदा कर सकती है, लेकिन हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं होता। वह व्यक्ति अब संत रविदास जी को और अधिक परखना चाहता था। उसने कहा, संत जी, मैं आपको सिर्फ सोना ही नहीं दूंगा, मैं आपके लिए बहुत बड़ा महल बनवा दूंगा। उस महल में सोने के दरवाजे होंगे, चांदी के बर्तन होंगे। दूर दूर से लोग आपके दर्शन करने आएंगे। आपका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा। संत रविदास जी ने उसकी ओर देखा, फिर बोले, तुम मुझे महल देना चाहते हो? जी, लेकिन बताओ, अगर उस महल में मेरा मन ही अशांत हो गया तो? वो व्यक्ति चुप हो गया। रविदास जी ने कहा, जिस इंसान का मन संतुष्ट नहीं है
वो सोने के महल में भी गरीब है, और जिसका मन प्रभु के नाम में संतुष्ट है वो छोटी सी कुटिया में भी राजा है। वह व्यक्ति अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े संदूक को खुलवाया। उसमें इतने सोने के सिक्के थे कि वहां खड़े लोग देखकर दंग रह गए। वो बोला, संत जी, ये मेरी पूरी संपत्ति का एक हिस्सा है। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो मैं अपनी आधी संपत्ति भी आपको दे दूंगा। आप जितना चाहें उतना सोना ले सकते हैं। फिर उसने कहा, बस एक बार कह दीजिए कि आपको धन चाहिए। लोग चुप थे। सभी की निगाहें रविदास जी पर थीं। संत रविदास जी धीरे से उठे। उन्होंने जमीन से एक छोटी सी मिट्टी उठाई और बोले, भाई, तुम्हें पता है ये क्या है? वह व्यक्ति बोला, मिट्टी। रविदास जी बोले, और ये सोना? वो बोला, सोना। रविदास जी ने कहा, दोनों इसी धरती से आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान ने एक को मूल्यवान मान लिया और दूसरे को साधारण, लेकिन मृत्यु के समय दोनों यहीं रह जाएंगे। ये सुनकर वहां खड़े लोग शांत हो गए। रविदास जी ने आगे कहा, धन कमाओ, मेहनत करो, परिवार का पालन करो, लेकिन धन को अपना मालिक मत बनने देना, क्योंकि धन हाथ में रहे तो अच्छा है, लेकिन जब धन मन में बैठ जाए तब इंसान धन का सेवक बन जाता है। अब उस व्यक्ति के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे वो धन से खरीदने आया था वो धन से कहीं ऊपर था। वो संत रविदास जी के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, संत जी, मैं आपको परखने आया था। मुझे लगता था कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसे सोने से खरीदा ना जा सके, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली धन सोना नहीं है। रविदास जी बोले, अगर आज तुम्हारे मन से लालच कम हो गया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन ये सारा सोना? रविदास जी बोले, इसे अपने पास रखो। वो हैरान हुआ, लेकिन संत जी, मैं इसे आपको देना चाहता हूं। रविदास जी बोले, अगर सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाओ। किसी भूखे को भोजन दो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता करो, और सबसे जरूरी, धन का घमंड मत करना। वो व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, मैं आपकी बात मानूंगा। कुछ समय बाद वही व्यक्ति काशी के गरीब लोगों की सहायता करने लगा। जिस धन को वो पहले केवल अपनी ताकत समझता था, उसी धन को अब वो सेवा का माध्यम समझने लगा, और वो अक्सर संत रविदास जी के पास आता। एक दिन उसने पूछा, संत जी, आखिर ऐसा क्या है जो सोने से भी ज्यादा कीमती है? रविदास जी ने कहा, संतोष। और उससे भी बड़ा? वो बोले, सेवा। और उससे भी बड़ा? रविदास जी मुस्कुराए, प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति। फिर उन्होंने कहा, इंसान पूरी दुनिया का धन इकट्ठा कर सकता है, लेकिन अगर उसके मन में शांति नहीं है तो वो भीतर से खाली ही रहेगा। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसके मन में संतोष, दया और भक्ति है तो वो वास्तव में सबसे धनी है। उस दिन वो धनवान व्यक्ति संत रविदास जी को प्रणाम करके चला गया, लेकिन उसके साथ सिर्फ सोना नहीं था, उसके साथ एक नई सोच थी, एक ऐसा विचार जिसने उसकी पूरी जीवन को बदल दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का लालच इंसान को अपने वश में कर ले, ये खतरनाक है। सोना, पैसा, महल और संपत्ति सब यहीं रह जाते हैं। इंसान के साथ अगर कुछ जाता है तो उसके कर्म, उसकी सेवा और उसकी भक्ति। इसलिए जीवन में मेहनत जरूर करें, धन जरूर कमाएं, लेकिन धन को अपने मन का मालिक ना बनने दें, क्योंकि जिस दिन इंसान कह देता है मेरे पास धन है, उस दिन तक सब ठीक है, लेकिन जिस दिन धन इंसान से कहने लगे तुम मेरे हो, उस दिन से असली परेशानी शुरू हो जाती है। और शायद यही कारण था कि संत रविदास जी के लिए सोने के ढेर से ज्यादा मूल्यवान था संतोष, सेवा और प्रभु का नाम। अगर आपको संत रविदास जी की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें रविदास जी की जय। और ऐसी ही रहस्यमयी और सीख देने वाली कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।